हुकूमत की अवाम को ईदी पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹254.63 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 फी लीटर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोल की नई कीमत का इत्तलाक हो गया। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत का नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं। दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं। जाती इख्तिलाफ भुलाकर कौमी यकजहती और इत्तेफाक तरक्की का वाहिद रास्ता है। कुदरत ने पाकिस्तान को मादनियात की दौलत से नवाजा है। खरबों डॉलर के खजाने मुल्की पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान को इन वसाइल से फायदा उठाने से रोकना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रब्बे-जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही नासूर का खात्मा करेंगे। मुल्क में तफरीक और मुनाफरत फैलाना शुहदा के साथ बेवफाई है। दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे। भरपूर कार्रवाई करेंगे। बलोचिस्तान में इंतशार फैलाने और सीपैक को नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दी की जा रही है। यूसुफ रजा गिलानी मामला भारतीय हुकूमत के सामने रख चुके हैं। फिर भी सबूत की जरूरत है तो कुलभूषण की शक्ल में मौजूद है। सूबाई वजीर जहूर बुलैदी, शुएब नौशेरवानी और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने हर फोरम पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। फैसलाबाद में दौरान डकैती शौहर के सामने खातून से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। पुलिस ने दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। बाकी एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे तेज। मुलजिम फैसल को अली शेर की निशानदही पर पकड़ा गया। मुलजिम अली शेर ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। मुतासरा जोड़े की डकैती और ज्यादती के मुलजिमान की निशानदही। दोनों मुतासरा फैमिली के गाँव के ही रिहायशी हैं। SP आबिद जफर के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम अली शेर ने दीगर दो साथियों उमर हयात और फैसल के साथ होने का इंकिशाफ किया। पाकिस्तान के साथ माहौलियाती फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान को इसके तहत $1.3 अरब मिलेंगे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजेक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बताया, माहौलियाती फाइनेंसिंग की मद में $1.3 अरब 28 माह में जारी होंगे। पाकिस्तान के साथ 37 माह का तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम सितंबर में तय पाया था। नई किस्त का स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हुआ। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहले जायजा इजलास में कामयाब रहा। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त। कीमत में कमी टैरिफ सब्सिडी के जरिए की जाएगी। नेपरा 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कंपनियों पर इत्तलाक होगा। कीमत अप्रैल से जून तक के लिए लागू करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत इस अरसे के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। बानी PTI को किताबों की अदम फराहमी और बच्चों से बात न कराने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। जेल हुक्काम को फौरी अमल दरामद का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी PTI को फौरी तौर पर किताबों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ईद से कबल बानी PTI के बच्चों से बात भी कराई जाए। ईद मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। दरख्वास्त गुजार के बच्चों से फौरी तौर पर बात कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार की केस सुनने से माजरत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने उसी बेंच को केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि जज के केस सुनने से माजरत पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस की मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। केस वापस अदालत को भेजना गैर दानिस्ता गलती होनी चाहिए। समाज से माजरत पर केस दूसरे बेंच को भेजने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के पास भेजा जाना चाहिए। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 17 रोज बाद बहाल। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। ट्रेन में 9 बोगियां शामिल। 400 से ज्यादा मुसाफिरों की बुकिंग। रवानगी से पहले मुकम्मल तलाशी और स्कैनिंग की गई। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात।
गुज़िश्ता रोज पेशावर से रवाना होने वाली ट्रेन कोयटा पहुंच गई। बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस बहाल होने पर मुसाफिर खुशी से निहाल, सिक्योरिटी फोर्सेस को दुआएं। इस्लामाबाद में अलमनाक हादसा, आईजेपी रोड पर डंपर ने कई गाड़ियों को कुचल दिया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा रेत से भरे डंपर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। शाहराह फैसल कराची पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का केस। मुलजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आपकी उम्र क्या है? अदालत का मुलजिम अनीक से सवाल। मुलजिम ने बताया कि मेरी उम्र 16 साल है। तफ्तीशी अफसर बोले कि मुलजिम की उम्र 17 साल है। अदालत की मुलजिम की उम्र का तयन करने की हिदायत। आइंदा पेशी पर गाड़ी के मालिक को भी पेश होने का कह दिया। वकला की आपस में तल्ख कलामी पर अदालत का इजहार बरहमी, समाअत मुलतवी। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, दर्जनों ऊंची इमारतें और पुल ज़मीं बोस, कई मसाजिद भी शहीद। म्यांमार में 144 और बैंकॉक में 8 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए कोशिशें जारी। म्यांमार हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी। अस्पतालों में खून देने की अपील। अमरीकी मीडिया का म्यांमार 1000 अफराद हलाक होने का दावा। जनता चीफ ने दुनिया से मदद की अपील की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइश का व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। शुरका से खिताब में ट्रंप ने कहा कि रमजान अमन, सलामती और भाईचारे का पैगाम देता है। लाखों अमरीकी मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में हमारी हिमायत की। रोशन मुस्तकबिल के लिए मुसलमान दोस्तों से मिलकर काम करूंगा। मुसलमान कम्युनिटी से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए मेरी इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रही है। हम पूरी दुनिया में अमन के ख्वाह हैं। और ईद करीब आते ही खरीदारी का सिलसिला उरूज पर। ख्वातीन की रेडीमेड मलबूसात में दिलचस्पी बढ़ गई। नित नए डिजाइन और इताजेब रंगों वाले कपड़े बाजारों की जीनत बन गए। लिबास से मैचिंग जूतों की तलाश जारी। मुल्तानी खुस्से की डिमांड बढ़ गई। चूड़ियों, कंगनों और कड़ों की खनक भी दूर से सुनाई देने लगी। मार्केट में चाइना गोल्ड के भी चर्चे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखकर असल होने का गुमान। ख्वातीन कहती हैं कि जब तक मनपसंद ज्वेलरी ना हो, जितना भी बन समर लें, सिंगार अधूरा ही रहता है। बच्चों की तैयारी कराने का भी ख्वातीन ने बीड़ा उठा लिया। दुकानदारों ने भी बड़ों के मलबूसात के साथ बच्चों की आइटम्स लगा ली। और कौमी टीम T20 सीरीज की हार का बदला लेने के लिए तैयार। कीवीज से आज पहले वनडे में 2-2 हाथ करेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 3 बजे शुरू होगा। वनडे सीरीज में टीम सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इमामुल हक और नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं वनडे टीम T20 से बेहतर है। नसीम शाह की शमूलियत से फास्ट बॉलिंग अटैक बेहतर होगा।